किसी भी देश की सरकार कितना काम करेगी कितना काम नहीं करेगी, उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सरकार का बजट क्या है। लेकिन अब की बार बजट पेश करने से पहले 23 तारीख को बजट को पेश करना है। बजट पेश करने से पहले ही सरकार फंस गई। अभी तक तो चलो सहयोगियों के भरोसे पे थी, एनडीए सरकार वैसे ही होगी है। अब सहयोगियों को मिलाकर भी बहुमत से दूर हो गए। रोज लोकसभा राज्यसभा के अंदर सहयोगियों को मिलाने के बाद भी उससे दूर हो गए। ऊपर से विपक्ष वाले जो मजे लेते हैं कि बहु नहीं रही, मती नहीं रही, अब बहुमत भी नहीं रहा। अब बहुमत भी नहीं रहा इनके पास। मतलब ये बजट पेश करेंगे कैसे करेंगे, बहुमत से कोसों दूर हैं। अभी तक तो जैसे नीतीश कुमार था, नीतीश कुमार ले गया 30,000 करोड़ का पैकेज चाहिए मेरे को बिहार के लिए, वो ले गया। उससे डबल डबल से भी 3 गुना ज्यादा पैकेज मांग रहा है अभी चंद्रबाबू नायडू, उसको भी चाहिए। सहयोगी दल है। अब फंसा कौन, सबको पता है। चिंटू मिंटू तुम्हारे को तो बताने की जरूरत होगी नहीं कौन फंस गया। अब उस बेचारे का अगर आप चेहरा देखोगे, बड़ी गड़बड़ बात है ये तो, गलत हो रहा है ये तो। अब बजट आएगा कैसे, क्योंकि बजट के ऊपर ही दारोमदार है कि आगे सरकार कैसे चलेगी और इस सरकार का कितना समर्थन मिलेगा। सबसे पहले आप सुनिए, और ये हमारी नहीं है, ये चिंटू मिंटू तुम्हारे पापा के जो मंडियों के दलाल है ना, उन्हीं की न्यूज है। लोकसभा में पूर्ण बहुमत गंवाने के बाद अब बीजेपी को राज्यसभा में भी झटका लग गया है। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या 90 से नीचे आ गई है। दरअसल शनिवार को केंद्र सरकार की तरफ से नामित 4 सांसदों का कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की संख्या घटकर 86 हो गई है, 86। इसमें अब एनडीए के पास ऊपरी सदन में 101 सांसदों की ताकत है। मतलब वो सहयोगी दलों को भी मिलाते हैं ना तो भी 101 पर ही जाते हैं, जो कि बहुमत से काफी कम है। राज्यसभा में फिलहाल 226 सदस्य हैं, 19 सीटें अभी भी खाली हैं। 19 सीटें खाली हैं, वो सीटें कब भरी जाएंगी? वो सीटें भरी जाएं उससे पहले चिंटू के पापा को वैसे ही मुसीबतें खड़ी हो रही है। चिंटू के पापा को समझ में नहीं आ रहा। राज्यसभा में 19 सीटें अभी खाली हैं, उनमें जम्मू कश्मीर की से 4 नामित सदस्यों की 4 सीटें हैं, जहां बाकी की 11 सीटें अलग अलग राज्यों से हैं, जिसमें आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा का नाम शामिल है। इसमें से कई सीटें राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के कारण खाली हुई हैं। अब आते हैं, ये चुनाव आयोग ने अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया, इसका कब होगा भाई। राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 226 है, जिसमें बीजेपी की 86, कांग्रेस के 28 और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के 13 सदस्य हैं। चुनाव आयोग ने अभी तक सदस्यों के इस्तीफे से रिक्त हुई 11 सीटों को भरने के लिए चुनाव की तारीख की घोषणा ही नहीं की। अब घोषणा नहीं की, ऊपर से विपक्ष मजे ले रहा है। विपक्ष का भी छोड़ो, चलो ठीक है, विपक्ष को तो निपट देंगे, विपक्ष से निपटना बहुत आसान होता है। विपक्ष की तो आज तक सुनी ही नहीं। पिछले 10 साल में कभी आपने देखा विपक्ष नाम की कोई चीज थी? पिछले 10 साल में बजट जो दिल में आया वो बजट बना दिया, जो दिल में आया वो कानून बना दिया, जो दिल में आया वो कर दिया। वही किया ना, क्योंकि एक अकेला सब पे भारी था, किसी की सुनता ही नहीं था। वो अपनी पार्टी वालों की नहीं सुनता था, पार्टी वालों की नहीं सुनता था। अब पार्टी वालों की सुनना तो दूर, यहाँ हरियाणा महाराष्ट्र में झटके पे झटके लग रहे हैं, उत्तर प्रदेश में झटके पे झटके लग रहे हैं। अब बीजेपी वाले नहीं सुनना चाहते चिंटुओं के पापा की। कमाल की बात नहीं है। हरियाणा वालों ने बोल दिया भगत राम को दूरी रखना, अपने पास रखना, यहां मत भेजना। अगर यहां प्रचार करने के लिए आए प्रधानमंत्री साहब तो उल्टा दाव पड़ जाएगा, दाव उल्टा पड़ जाएगा। तो इसके लिए अपने अमित शाह साहब है ना, वो आए हरियाणा में और यहाँ के हिंदू मुसलमान का खेल कर दिया। यहाँ के दूसरी मतलब जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत पहले बता रहा हूं मैं, फुल ट्राई 35 बनाम 1 करने की, बिल्कुल फुल ट्राई है। लेकिन मुसलमानों को पता है, या एससी बीसी ओबीसी सबको पता है, अगर मिलजुल कर रहोगे तो ताकत है, अलग अलग रहोगे तो कोई ताकत नहीं है। अब पापा को समझ में नहीं आ रही चुनाव का। उधर से महाराष्ट्र वाले बोल रहे, बीजेपी वाले, भाई चाहे किसी को भी भेज देना चुनाव का प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री साहब को मत भेजना। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऊपर से वो आज तक भाग तक कौन सा है, उसका वो एंकर है, उसके पीछे लग गया, विपक्ष भी लग गया, सब कुछ लग गया। हम इसका टोटल बहिष्कार करते हैं, इसके प्रोग्राम में कोई नहीं जाएगा, हमारी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से कोई भी नहीं जाएगा। कमाल है ना, इतने झटके लग रहे, इतने झटके सहने के बाद भी आप लोग ये देखो, अभी तक चिंटू के पापा रोए नहीं, अभी तक नहीं रोए। कितना बड़ा दिल है, नहीं तो रोने लग जाते थे छोटी छोटी बातों पे। रोने का तो एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम कभी ना कभी होने वाला है। क्यों? क्योंकि उधर से किसान बोल रहे हैं हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं आंदोलन करने की। अब जाएं तो जाएं कहाँ? चिंटुओं के पापा किसके पास जाएं मदद के लिए?
युवाओं को क्या दे रखा है? झुंझुना बजाने के लिए झुंझुना दे रखा है। रोजगार नाम की चीज तो है नहीं, झुंझुना दे रखा है। बजट से उम्मीद थी कि बजट में कुछ आएगा, अब बजट में भी फंस गए। अगर बजट अपनी मर्जी का निकालते हैं तो फंस गए। अगर बजट वो निकाले भाई किसानों के लिए भी कुछ होगा, जवानों के लिए भी होगा, नौकरी पेशा वालों के लिए भी होगा, सभी के लिए होगा, वो निकालने कैसे? क्योंकि उससे पहले आधे से ज्यादा बजट के मालिक तो बनकर बैठ गए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू। वो दो बाबू बैठ गए, उनको आधे से ज्यादा बजट खुद चाहिए उनको आधे से ज्यादा बजट है। अब बजट में क्या देंगे? बजट में वही झुंझुना देंगे, बजाते रहना। अब झुंझुना दिया तो फिर सरकार को भी झुंझुना पकड़ाने के लिए ना लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, तैयार। अब अगर अभी तक तो अपने सहयोगियों की सुननी पड़ती थी, अब विपक्ष की भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा के बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा बजट। और अपनी जो निर्मला सीतारमण है वो हलवा बांट रही है। बजट में क्या पता फिर से कोई झुंझुना दे दिया है क्या, जो हलवा बांट के लोगों को खुश किया जा रहा है। लगता है झुंझुना, लेकिन अब की बार झुंझुना भारी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा इस सरकार को। वो भारी इसलिए पड़ेगा क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। जैसे पहले करते थे ना भाई, ध्वनिमत से पास कर दिया, जो भी पास करना कर दिया, ध्वनिमत से पास कर दिया। हम किसी की सुनते ही नहीं, क्योंकि सुनने की आदत नहीं थी ना, सुनाने की आदत थी। अभी तक सुनने की आदत नहीं थी, सुनाने की आदत थी। अब सुननी पड़ रही है, सही होगी तो सुननी है। ऊपर से विपक्ष वाले डायलॉग पर डायलॉग मार रहे हैं, बोले अब बहू नहीं रही, मत ही नहीं रही, अब बहुमत भी नहीं रहा। मतलब वो कोई रागनी नायक है, वो डायलॉग मार रही है। कमाल हो रखा है भाई। ठीक है, छोड़ दे छाड़ दे, देश के लिए छोड़ा है परिवार को, ऐसे थोड़ी ना है। देश के लिए परिवार छोड़ा है, कोई छोड़ के देखो, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें भी घपला है कुछ ना कुछ। ऐसी बात तो नहीं कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ, मतलब कि कोई घपला हो। चलो अंधभगत ज्यादा समझते हैं, क्योंकि पापा है उनके, आखिरकार इतने 80 करोड़ लोगों के पापा है। 80 करोड़ को 5 केजी राशन मिल रहा है ना, वो बजट में भी वो राशन ही मिलेगा तुम्हारे को। जो कुछ मिलेगा ना वो ऊपर वाले उद्योगपतियों को मिलेगा। ये इतनी लंबी शादी चल रही है, क्या सोच रहे हो? ऐसे ही चल रही है क्या? ऐसे ही 5-6 महीने हो गए शादी चलती जा रही है। इस शादी के बाद ने तुम्हारे को झुंझुना पकड़ाने की तैयारी है। अपना बजट की तरफ ध्यान दे लेना, बहुत पहले बता रहे हैं। बजट पर ध्यान नहीं दिया ना, फिर तुम किसी लायक नहीं हो। यहाँ के कमेंट मत किया करो कि भाई ये कर देंगे वो कर, कुछ नहीं करोगे। तुम्हारा पापा की पिक्चर फ्लॉप हो चुकी है, फ्लॉप भी नहीं डिजास्टर हो चुकी है। एक तो फ्लॉप होती है, चल थोड़ी बहुत पैसे तो वसूल कर ले, ये तो डिजास्टर हो चुकी है। इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर सभी डूब गए। अब वो अपना पैसा तो मांगेंगे, उनको तो भाई उनका पैसा चाहिए। फिल्म बनाई है तुम्हारे पापा के लिए, इतनी बड़ी फिल्म बनाई तुम्हारे पापा के लिए, ये भानमनिया के दलाल पलटी क्यों खाने लग रहे हैं? अंधभक्तों टाइम से संभालो, तुम्हारे से पहले ना भानमंडिया पलटी खाने लगी, टाइम से संभाल लो। और हाँ, अंबानी की शादी में सभी गए लेकिन राहुल गांधी नहीं गया। तुम्हारा पापा जो बोल रहा था टेम्पो भर भर के अंबानी अडानी से पैसा आता है, फिर वहीं जाकर झुक गया, क्योंकि पैसा बोलता है। और इतनी लंबी शादी चल रही है, इतने हजारों करोड़ रुपया अगला खर्च कर रहा है, तो वो वसूल करेगा। वो उसको भी देना, चंद्रबाबू को भी देना, नीतीश बाबू को भी देना। पब्लिक को क्या दोगे? पब्लिक को मिलेगा एक झुंझुना, उसको बजाते रहना, झुंझुना मिलेगा। जब तक आप लोग बजट पे ध्यान नहीं दोगे ना, तब तक आप लोग कहीं किसी चीज के ऊपर ध्यान दे ही नहीं सकते। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? जो ये बजट पेश होने जा रहा है 23 तारीख को, क्या मिलेगा जनता को इस बजट में? अब की बार फिर झुंझुना सरकार? आप अपनी राय रख सकते हो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।